वो क्या क्या देख लेते हैं, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमी पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं। हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आली का व सहाबी का सय्यदी या रसूल अल्लाह। दौरे इल्हाद है, ईमान बचाए रखिए। दौरे इल्हाद है, ईमान बचाए रखिए। याद महबूब कलेजे से लगाए रखिए। दीदे दिल रहे उल्फत में बिछाए रखिए। दीदे दिल रहे उल्फत में बिछाए रखिए। जलवा दिखलाएंगे वो आस लगाए रखिए। अजमते सरवरे कौनैन है पूंजी अपनी, जान देकर भी बचे ये तो बचाए रखिए। ताकि तारीख़ वलादत को न भूलें नस्लें, बज़्मे मीलादे नबी यूं ही सजाए रखिए। बहुत अच्छा इंतजाम है, एहतिमाम है, इंसिराम है। बगैर किसी मुबालगे के मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जलसे में माशाअल्लाह रौनक भी है और रूहानियत भी है। मुझे इस जलसे के लिए हजरत हाफिज कारी निसार साहब किबला ने दावत दी। मोहतरम शमीम भाई साहब ने राब्ता किया और 2 साल पहले भी राब्ता हुआ था, एक बार और राब्ता हुआ था। लेकिन 2 साल ऐसे हुए कि तारीख के हवाले से कुछ मामलात मशकूक रहे, लिहाजा हाजिरी न हो सकी। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी बार राब्ता हुआ और मैं हाजिर हो गया। मैं देख रहा हूँ इंतजाम, एहतिमाम, इंसिराम बहुत शानदार है। उलमाए किराम का नूरानी काफिला स्टेज पर है। हुफाज भी हैं, कुर्रा भी हैं, उलमाए किराम भी हैं। हाफिज कारी, आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं। इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। रजीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मुन वली जुहाले मालू। तो उलमाए किराम की जियारत करें। अभी अभी आपने हर दिल अजीज शायर तूतिए चमने रजा, शायर इस्लाम, कादिरुल कलाम मोहतरम अहमदुल फत्ताह साहब किबला को समात किया। नकीब जलसा हजरत कारी मुनव्वर रजा फैजी की खूबसूरत नजामत हो रही है। आपकी समात बहुत शानदार है और जलसे के लिए ये जगह भी बहुत मुनासिब है। मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत करूंगा इंशाअल्लाह। आप इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं चूंकि भूल न जाऊं इसलिए जो मुझसे कहा गया था दुआ के लिए अजीजम हंजला जो कि बहुत सख्त बीमार है, जनाब अलीम साहब ने बताया जनाब हंजला के बारे में, वो बीमार हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जनाब हंजला सल्लमहू को शिफाए कामिला अता फरमाए। अलीमुद्दीन साहब जिनके घर पे क़याम है उलमाए किराम का, अलीम साहब ने बताया, शमीम साहब ने बताया। जितने लोग दुआ के हवाले से गुजारिश कर रहे हैं, मैं सबके लिए दुआ कर रहा हूँ कि मौला सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, मैदान महशर में शाफ़े महशर की शफाअत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो खुद को तैयार कर लें, मुझे तो मोहब्बत से थोड़ी देर समात फरमाएंगे आप इंशाअल्लाह ताला। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और आने वाले किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं आते, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में आते हैं। और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, तो मोहब्बत कहती है कि महबूब का जिक्र हो, मोहब्बत कहती है महबूब का दीदार हो, मोहब्बत कहती है
गुफ्तगू हो तो महबूब की गुफ्तगू हो। मोहब्बत कहती है कि चर्चा हो तो महबूब का चर्चा हो। मोहब्बत कहती है जिक्र हो तो महबूब का जिक्र हो। मोहब्बत कहती है कि तसव्वुर में हो तो कोई और न हो, महबूब ही तसव्वुर में हो। तखय्युल में हो तो कोई और न हो, महबूब ही तखय्युल में हो। किसी आशिक से किसी ने पूछा, ओ आशिक, इस हिंदुस्तान में शहर बहुत हैं, लखनऊ भी है, बनारस भी है, तुझे लखनऊ पसंद है कि बनारस पसंद है, तुझे बरेली शहर पसंद है कि मुरादाबाद शहर पसंद है कि रामपुर पसंद है। ओ आशिक, तुझे गोंडा पसंद है या बाराबंकी पसंद है, गोरखपुर पसंद है या देवरिया पसंद है, फैजाबाद पसंद है कि नजामाबाद, जहीराबाद, मुशीराबाद पसंद है। ओ आशिक, मुल्क भी बहुत हैं, तुझे कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा पसंद है? हिंदुस्तान पसंद है या पाकिस्तान पसंद है, तुर्किस्तान पसंद है कि इंग्लिस्तान पसंद है, अफगानिस्तान पसंद है, सूडान पसंद है, अमेरिका, जर्मनी, जापान पसंद है, हॉलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, मशरिक, मगरिब, शिमाल जुनूब में मुल्क भी बहुत हैं और शहर भी बहुत हैं। तुझे नैनीताल ज्यादा पसंद है कि तुझे कोलकाता ज्यादा पसंद है, बेंगलोर पसंद है कि हैदराबाद पसंद है? तुझे कौन सा शहर ज्यादा पसंद है? मुंबई पसंद है कि दिल्ली पसंद है? तो आशिक ने कहा, आ शहरे के दरबे दिलबरस्त, मुझे तो वो शहर सबसे ज्यादा पसंद है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, जिस शहर में मेरा महबूब रहता है। अभी अहमदुल फत्ताह मदीना शरीफ की बात कर रहे थे तो मेरे सते ज़हन पे ये दो शेर गूंज रहे थे कि दौलत पसंद है ना, खजीना पसंद है मुझको, गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहिब किबला, नारे तकबीर। 2017 में मैं भी मदीना शरीफ हाजिर हुआ। जद्दा एयरपोर्ट पे गुस्ताखे रसूल बोला, गुस्ताखे रसूल बोला, गौर कीजिएगा, हमारी पूरी 7 उलमाए किराम की टीम थी, 7 उलमाए किराम की नूरानी जमात थी। कहने लगा एक शख्स कि मक्का शरीफ में सब कुछ है, मदीना शरीफ में क्या है? कहने लगा काबा मक्का शरीफ में है, सफा मरवा मक्का शरीफ में है, मैदान मेना मक्का शरीफ में है, मैदान अरफात मक्का शरीफ में है, मुजदलिफा मक्का शरीफ में है। कहने लगा हजरे अस्वद मक्का शरीफ में है। कहने लगा कि हकीम काबा मक्का शरीफ में है। जो कुछ है मक्का शरीफ में है, मदीना शरीफ में क्या है? मैंने जवाब दिया, सुनो, हाँ हाँ, ये काबा मक्का शरीफ में है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये काबा मुस्तफा के सदके में है। जरा जोर से बोल देना सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर बोल देना सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये हजरे अस्वद मुस्तफा के सदके में, मिना मुस्तफा के सदके में, अरफात मुस्तफा के सदके में, मुजदलिफा मुस्तफा के सदके में, मकाम इब्राहिम मुस्तफा के सदके में, काबा और हतीम काबा मुस्तफा के सदके में, शम्सो कमर मुस्तफा के सदके में, बरगो समर मुस्तफा के सदके में, खुशकोत्तर मुस्तफा के सदके में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदके में, शजरो हजर मुस्तफा के सदके में, लालो गोहर मुस्तफा के सदके में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफा के सदके में, आफताब की ताबानी चाँद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की तुगयानी मुस्तफा के सदके में, फूलों की महक कलियों की चटक जर्रों की दमक सितारों की चमक मुस्तफा के सदके में, सदाकत अदालत सखावत शुजाअत दौलत सरवत इज्जत अजमत नबूवत रिसालत इमामत नजामत खिताबत मुस्तफा के सदके में। अरे मक्के में अगर काबा है तो मदीने में काबे का काबा है। हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये मेरे को ना तकलीफ पहुंचा रहा है, ये खोल के हटाओ तो, ये खोलो भाई ऑपरेटर आके, ये हटाओ ना खोल के। दुरूद शरीफ पेश करें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम बारिक वसल्लम सलातु वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह। या रहने दो भाई, चलो मैं तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगा, रहने दो, चलो तो इतना तो लपेट दो जितना तुमने खोला है।
दुरूद शरीफ पेश कर ले। हाँ वाकई मुझे थोड़ी ना तकलीफ हो रही, बहरहाल और मेरे लिए वो हो गया, रुकावट हो जाएगी। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अच्छा एक शेर मैं भी पेश कर रहा हूं इंशाअल्लाह, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, मैं पेश करूं, इजाजत है? इजाजत है तो मजबूर होकर नहीं मसरूर होकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी तो इलेक्शन का जमाना है, आप देख रहे हैं कि सपा का नेता, बसपा का नेता, बीजेपी का नेता, कांग्रेस का नेता, बहुजन समाजवादी पार्टी का नेता सब घूम रहे और उनके मानने वाले उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, हाथों को नारा लगाकर नेताजी जिंदाबाद, हाथों को उठा रहे और नारा लगा रहे हैं नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, फला साहिब जैसा हो। सुभान अल्लाह। आप हजरात भी आ जाएं, ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन में खड़े हैं आप, उम्मीदवार है क्या, आ जाएं मिलकर बोले सुभान अल्लाह। तो हाथों को उठाया जाता नेता के सपोर्ट में, लेकिन हम यहाँ किसी दुनियादार की हिमायत में हाथों को नहीं उठा रहे हैं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में हाथों को उठा रहे हैं। और सुन लो खुश अकीदा सुन्नियो, जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठेंगे उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई जमानत नहीं, लेकिन जो हाथ मुस्तफा की मोहब्बत में उठेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी, मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। जरा हाथों को उठाकर बोलो या हुसैन। इमाम हुसैन के नाम पे हाथों को उठाने वालों, इमाम हुसैन के दस्ते करामत की शान ये है कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदार नदाब दस्तर दस्ते यजीद हक्का के बेजाए ला इलाहा हस्त हुसैन। बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक शेर मैं भी पेश कर रहा हूं, जरा आवाज तेज रखना। एक शेर मैं भी पेश कर रहा हूं कि अल्फाज नहीं मिलते, वाह वाह, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, जाने आलमीन कहिए, मुरादुल मुश्ताकीन कहिए, अनीसुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, खातिमुन नबिय्यीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, सरकार दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूले मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहरे यारे इरम कहिए, ताजदारे हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिब जुदो करम कहिए, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, आका दाता मावा मलजा कहिए, शम्सुद दुहा कहिए, बदरुद्दोजा कहिए, नूरुल हुदा कहिए, खैरुर रसूल कहिए, खैरुल बशर कहिए, खैरुल वरा कहिए, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, दानाए सुबुल कहिए, खत्मुर रसूल कहिए, मौलाए कुल कहिए, बशीर कहिए, नजीर कहिए, सिराज मुनीर कहिए, अल्फाज नहीं मिलते, अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार को क्या कहिए, यासीन कहिए, ताहा कहिए, मुजम्मिल कहिए, मुदस्सिर कहिए, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, सैयद अबरार कहिए, मालिक मुख्तार कहिए, शफी रोज़े शुमार कहिए, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए,
मालिक जन्नत कहिए, कासिम नेमत कहिए, फरमा रवाए कौनैन कहिए, जद्दिल हसन वल हुसैन कहिए, सैयदुल बुलगा वल फुसहा कहिए, सैयदुल अंबिया कहिए, शाफिए महशर कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजुल शरिया, नारे तकबीर। हम किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में हाजिर है। और इधर देखो मेरी तरफ, हम आका की मोहब्बत में हाजिर हैं। गौर करना, तवज्जो करना कि जब किसी को किसी से मोहब्बत हो गई तो मोहब्बत कहती है कि महबूब का दीदार हो, महबूब की हम आवाज सुन ले। हम आवाज नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दे। तो हम सुन्नी मुस्तफा की महफिल में बैठकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं और हमारा अकीदा है कि हमारे नबी सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। फासिले बरेलवी ने फरमाया, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और हमारा अकीदा है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले तो आका की हर अदा बेमिसाल है। हम आका की बारगाह में दुरूद पेश करते हैं तो सुन लो। माँ बहनें भी हाजिर हैं और माँ बहनों की भी अच्छी खासी तादाद है। मैं एक बहुत कीमती बात अर्ज कर रहा हूं, तख्तिए दिल पे नोट कर लीजिएगा। वो कीमती बात यह है कि हर अमल में कबूल और अदम कबूल का एहतिमाल है। हर अमल में हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने रोजा रखा, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने हज किया, उम्रा किया, कबूल हुए कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने ज़कात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने सदका दिया, कबूल हुआ कि नहीं मालूम नहीं। हमने फितरा दिया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने खैरात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन देखो मेरी तरफ, अगर मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पेश किया जाए तो ये रद्द नहीं होता, हर हाल में कबूल होता है, हर हाल में कबूल होता है। तभी हम कहते हैं काबे के बदरूद तो जाओ, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दो हो, तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा लो, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नौजवानों की जमात तो अब आ रही है। अब नौजवानों के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ है, अब जाकर हौसला पैदा हुआ है। माशाअल्लाह, बाहर से आए थे और बाहर चले गए। और यूं भी आप लोग बाहर रहते, मुंबई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, बेंगलोर रहते हैं। अल्लाह ताला उम्र में बरकत दे। क्या नाम है? हंजला। कहाँ है वो? मुंबई में है, बीमार है। दुआ करो कि अल्लाह ताला हंजला को शिफा अता फरमा दे। पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला, पीरा ने पीर मीरा ने मीर, रोशन जमीर कुतबे रब्बानी, पीरे लसानी महबूबे सुभानी, शहबाजे लामकानी, अशेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुद्दिस सिरहु नूरानी, कुतबुल अक्ताब, फर्दुल अफराद, गौसुल अगवास के सदक़े में अल्लाह शिफा अता फरमा दे। बोलो, सब बोलो आमीन। तो अर्ज कर रहा था मैं कि हमारे आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। अब मेरी तरफ देखो, आका सुनते हैं कि शान से सुनते हैं कि मेरे मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया, इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्मउ मा ला तस्मऊन।
उलमाए किराम का नूरानी काफिला है। उलमा को देखकर एक शेर याद आया कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पहले मोहब्बत है जो यहाँ पे तशरीफ फरमा है। आका सुनते हैं कि शान से सुनते हैं और आका की बारगाह में हर शे नजराने सलाम पेश करती है। मिशकात शरीफ बाबुन फिल मोजेज़ात सफ़ा नंबर 540 सत्र 12-13 अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल कुन्तु मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबी मक्का फ़खरजना फ़ी बाज़ि नवाहिया फ़मस्तक़बलहु जबलुन वला शजर इल्ला व यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। आका सुनते हदीस शरीफ सुनकर कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा करो। सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और सुनो ये सुभान अल्लाह है। हमारे जनाब आली अहमदुल फत्ताह साहब ने मुझे मुखातब किया था कि सुभान अल्लाह कहने के हवाले से बड़ी फजीलत आई है। हाँ यकीनन फजीलत आई है। मैं बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ सुनाता हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर ने फरमाया। क्या फरमाया? ए बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। जितने बच्चे हैं जोर से बोलें सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से बच्चे बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। सुभान अल्लाह। क्यों आ गए पलटकर मदीने से हाजियो, तुमको उसी दियार में रह जाना चाहिए। तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। नौजवानों को अब जोश आया और नौजवानों के अंदर अब जज्बा पैदा हुआ और नौजवानों के अंदर अगर जज्बा पैदा हो जाए तो वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। सुभान अल्लाह। और हम वो दीवाने हैं कि हम सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चलते हुए अर्ज करते हैं ताल्लाह ये शेबा नहीं है बावफाओं का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओ का। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को माहो कर दे नारे अल्लाह अकबर में। हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आका फरमाते हैं, इधर देखो हदीस शरीफ का तर्जमा सुनो। फरमाते आका कलिमतानी हबीबतानी रहमान मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर। फरमाया नाज़रीन सुल्तान ने, मेराज के दूल्हा ने कि कलिमतानी हबीबतानी रहमान। माँ बहनों तुम भी सुनो और तख्ते दिल पे नोट करके ले जाना, हदीस शरीफ को याद कर लेना, महफूज कर लेना। फरमाया आका ने दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। वाह वाह। दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। बात मखलूक की नहीं खालिक की हो रही है और बात पसंद की हो रही है। अल्लाह ताला दो कलमे को बहुत पसंद फरमाता और आगे फरमाया आका ने वो दो कलमे जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, उस कलमे की खूबी ये है कि खफीफतानी अलल लिसान, वो दो कलमे जबान पर बहुत हल्के हैं,
वो दो कलमे जबान पर बहुत सहल है, आसान है, लेकिन दूसरी खूबी ये है, तीसरी खूबी ये है कि सकीलतानी फिल मीजान, वो दो कलमे मीजान अमल पे बहुत भारी है, मीजान अमल पे बहुत भारी है। और वो दो कलमे कौन से हैं तो याद कर लो, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अजीम, यही दो कलमे हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही एक, सुबहानल्लाहिल अजीम दो, यही दो कलमे हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जबान पे बहुत हल्के हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। मेरे साथ पढ़ो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अजीम, और मिलकर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अजीम, एक बार और सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अजीम। अब मैंने कहा जिक्रुल्लाह कादरी कह रहा है, अगर मीज़ान अमल पे हमारी हाजिरी हुई नेकियों और बुराइयों को जनाब आली पल्ले में रखा गया, और नेकियों को बुराइयों को नेकी और बदी के हवाले से जब पैमाइश की गई, हमारा अकीदा कहता है नेकी का पल्ला अगर हल्का हुआ और ये दो कलमे हमारे पास होंगे तो पल्ला भारी भी हो जाएगा और बेड़ा पार भी हो जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। हम फाजिल बरेलवी की जबान में ये कहते हैं, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। तो माँ बहनों नोट करना, ये दो कलमे याद कर लेना, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अजीम, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अजीम। बहुत आसान है। इसी कलमे के बारे में बुखारी शरीफ में एक रवायत और है, बुखारी शरीफ में एक रवायत और है कि अगर कोई शख्स हर रोज 100 बार दो कलमे का विर्द करेगा, 100 बार करेगा, तो अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर होंगे, अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा। वाह वाह, क्या बात है, पढ़ो सुभान अल्लाह, सब मिलकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक आवाज में सुभान अल्लाह। माँ बहनें भी पढ़े हल्की आवाज में सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम। अब पढ़िए पूरा कलमा, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम। तो आप विर्द किया करें कम से कम रोज 313 बार, मुजाहिदीन बद्र की तादाद के मुताबिक कम से कम विर्द करें। अगर 313 बार ना तो 51 बार, 31 बार, 101 बार आप मामूल बना ले, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो बात चल रही थी कि हमारे आका हमारी आवाज सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते। ये कौन सा गांव है, क्या नाम है गांव का? कुड़ियाओं, जिला इसका गोंडा। गोंडा तो मशहूर है, उत्तर प्रदेश का मशहूर जिला गोंडा, और गोंडा की ये बस्ती है कुड़ियाओं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह रहमत की है छांव। कुड़ियाओं रहमत की छांव, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। तो जनाब आली आका सुनते हैं, जवाब अता फरमाते। हम कुड़ियाओं में हैं, आका की बारगाह में नजराने दुरूद पेश कर रहे हैं। हमारा अकीदा के हमारे आका सुनते और जवाब अता फरमाते। हम गोंडा में रहकर दुरूद पेश करें, आका सुनते। हम बाराबंकी से दुरूद पेश करें, आका सुनते। हम बस्ती से, खलीलाबाद से, गोरखपुर से दुरूद पेश करें, हमारे आका सुनते। इसलिए कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। वो सुनते हैं, उनकी बारगाह में हर शय नजराने सलाम पेश करती है। सुनो वो हदीस शरीफ जिसके रावी हजरत अबू दरदा हैं। मेरे आका ने फरमाया, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया,
अक्सरु सलाता अलैया मिन यौमिल जुमा। ओ अबू दरदा, जब जुमा का दिन आया करे तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश करो, इसलिए कि जुमा के दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं और मेरी बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करते हैं, मेरी बारगाह में दुरूद का नजराना पहुंचाते हैं। ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो। हजरत अबू दरदा ने कहा, आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, व बादल मौती या रसूल अल्लाह, क्या आपके इंतकाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? क्या आपके वसाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? तो प्यारे नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। अल्लाह ताला ने जमीन पे हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी, और उसकी शान ये होती है कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? तो मुस्तफा की हयात का आलम ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो हाथों को उठाकर या रसूल, या रसूल अल्लाह। परेशान मत हुआ करो, बोल दिया। आप कहेंगे कि मौलाना ने बहुत बार सुभान अल्लाह कहलवाया, अल्हम्दुलिल्लाह कहलवाया, या रसूल अल्लाह कहलवाया, तो भाई हमने तो नेकी की दावत दी ना। जब जब आपने सुभान अल्लाह कहा ईमान ताजा हुआ, नामे अमाल में नेकी लिखी गई। वरना ये तो मोबाइल का जमाना है, दिन भर फोन आ रहे, हेलो, घर में है तो हेलो, बाहर निकले हेलो, बाजार में गए हेलो, महफिल में हेलो, शादी में हेलो, ट्रेन में है फिर पुनः हेलो, बाजार में, मार्केट में पहुंचो पुनः हेलो, मस्जिद के करीब पहुंचे हेलो, दरवाजे पे हेलो, खेत की तरफ हेलो हेलो हेलो। रातों दिन हेलो हेलो करने से तबीयत नहीं घबराती, रातों दिन हेलो हेलो हेलो, तबीयत नहीं घबराती। अगर 200 बार कह लो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो तबीयत आशिक रसूल की नहीं घबराती। रोटी चावल जिस्म की ग़िज़ा है और सुभान अल्लाह रूह की ग़िज़ा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह रूह की ग़िज़ा है, जिक्रुल्लाह रूह की ग़िज़ा है। तो मिलकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुरूद शरीफ के हवाले से बात चल रही है। मेरी माँ बहनों, अगर 10, 20, 40 औरतें एक जगह पे बैठ जाओ, किसी शादी में या किसी फंक्शन में या ट्रेन में सफर करते हुए 4-4-10 खवातीन होती हैं अपनी फैमिली के, तो मैं कहता हूं ऐसी जगह पे आप चुगली न करें, चुगली न करें। चंद औरतें जमा हो गई तो क्या जरूरत है कि चुगली हो, क्या जरूरत है कि गीबत हो, क्या जरूरत है कि झूठ बोला जाए, क्या जरूरत है कि शौहर की बुराई की जाए, क्या जरूरत है कि सास ससुर की तौहीन की जाए, क्या जरूरत है कि ससुराल वालों में कमी निकाली जाए। जरूरत इस बात की है कि चंद औरतें एक जगह पे बैठकर भी मुस्तफा की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करो, मुस्तफा की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करो। चूंकि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ की कसरत किया करो, दुरूद शरीफ की कसरत किया करो। दुरूद शरीफ वो अमल है। माँ बहनों, तुम्हें भी मुखातब कर रहा हूँ कि तफसीर रूहुल बयान में है, तफसीर रूहुल बयान में कि खातून का एक नौजवान बेटा फौत कर गया, इंतकाल हो गया नौजवान बेटे का। नौजवान बेटे की मौत ने माँ को चूर चूर कर दिया, कमर तोड़ दी। माँ रातों दिन रोती रहती, रातों दिन रोती रहती। एक दिन बेचारी माँ सो गई तो ख्वाब में देख रही कि उसका बेटा अज़ाबे कब्र में मुब्तला, अज़ाबे कब्र में मुब्तला है। अब माँ का सदमा और बढ़ गया, और टेंशन, उलझन, डिप्रेशन, सदमा सदमा सदमा। न खाती थी न पीती थी, रातों दिन बेटे की फिक्र में रहती थी। चंद दिनों के बाद फिर सोई तो देख रही है कि बेटा जन्नत की बहारों में घूम रहा है। बोलो ना मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। अम्मा बोली, नूरे नजर तुझे जन्नत की बहार कैसे मिल गई? तू तो अज़ाबे कब्र में मुब्तला था। कह
कहने लगा नौजवान अम्मी जान, कल एक जन्नती नमाजी अल्लाह का बंदा कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। उसने प्यारे नबी पे दुरूद का नजराना पेश किया है और सवाब अहले कब्रिस्तान के लिए इरसाल कर दिया है। दुरूद शरीफ की बरकत से अज़ाब कब्र दूर हो गया, जन्नत की नेमतों बाहर मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा कुड़ियां वालों सुनो, चलो जमी को फलक से मिला दिया जाए। मैं जमीन को आसमान से मिला रहा हूं, आप अपने दोनों होंठ को आपस में मिलाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। चलो जमीन को फलक से मिला दिया जाए, दुरूद पढ़ के मुक़द्दर जगा लिया जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बात चली थी मोहब्बत की, तो मोहब्बत हो प्यारे नबी से और मोहब्बत हो माँ बाप से, मोहब्बत हो माँ बाप से, मोहब्बत हो माँ बाप से। मिलकर बोलिए इंशाअल्लाह। माँ बाप चूंकि अजमत वाली है, माँ अजमत वाली, बाप अजमत वाला, दोनों अजमत वाले। माँ की अजमत लाजवाब, बाप की अजमत लाजवाब। तभी तो मैंने वो हदीस शरीफ का टुकड़ा पेश किया कि आका ने फरमाया अन्नज़्रु इला वज्हिल वालिदैहि इबादत। माँ बाप का चेहरा देखा करो, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। मैं एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ। मैंने सोचा आज कौन सा ऐसा बयान हो जो बयान बच्चों के लिए मुफीद हो, नौजवानों के लिए मुफीद हो, मर्दों के लिए मुफीद हो, औरतों के लिए मुफीद हो। बहुत गौर किया और इस नतीजे पे पहुंचा। इतनी देर तक मैंने खुद को तैयार किया है, अब मैं थोड़ी देर तकरीर करता हूँ, जरा मिलकर सब बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माँ अज़मत वाली, बाप अज़मत वाला। सुनो हदीस शरीफ, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल 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 जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब शमीम भाई और आपके पड़ोस में कौन साहब हैं? अख्तर भाई, अख्तर भाई। और इधर मुश्ताक भाई, सब मौजूद हैं। आपने कहा था कि आप भी नाशरी पेश करते, कारी निसार ने भी कहा था, तो चंद अशार तो पेश कर चुका। मैं अब 2-3 शेर इकट्ठे पेश कर रहा हूं। मैं आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। पेश कर दूं, पेश कर दूं, इजाजत है तो मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह। मैं भी पेश कर रहा हूं, समाअत करें। उलमा का नूरानी काफिला है, मैं भी 2 शेर पेश कर रहा हूं कि इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला। इको रखो कुछ। इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। वाह वाह वाह। एक शेर और है काबिले गौर है, ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो बता, ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो बता, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और अहमदुल फत्ताह भाई, बिल्कुल आप खुद को महसूस करेंगे और हम भी महसूस कर रहे हैं कि कुड़ियाओं गांव में नहीं है, गुंबद खजरा की छांव में है।
तस्वुर में गुंबद खजरा है और हकीकत पे मबनी ये शेर है कि बहरे सलाम रोज़े पे आया जो एक बार, बहरे सलाम रोज़े पे आया जो एक बार, दोबारा उस फरिश्ते को मौका नहीं मिला। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। दोबारा उस फरिश्ते को मौका नहीं मिला। और इस शेर पे तो उलमाए किराम फजलाए इज़ाम खुद को रोक नहीं पाएंगे। शेर इनके मिजाज के मुताबिक आ गया है कि इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। बात है, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहें, इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद ऐसा नबी का चाहने वाला, ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। चाहे एक शेर और सुन लीजिए, मदीना शरीफ की बात आई है कि दीदार मुस्तफा से शिकम शेर हो गया, दीदार मुस्तफा से शिकम शेर हो गया। कोई नबी के शहर में भूखा नहीं मिला, कोई नबी के शहर में भूखा, दीदार मुस्तफा से शिकम शेर हो गया, कोई नबी के शहर में भूखा नहीं मिला। तो जो हदीस मैंने पढ़ी है, माँ बाप की मोहब्बत को महसूस करो। हजरत अबू हुरैरा कहते कि आका की बारगाह में एक सहाबी आ गए और आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मन अहक्कुन नास बिहुस्ने सहाबती, या रसूल अल्लाह इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सहाबी ने पूछा कौन है? ओ आका कौन है सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक? सहाबी ने पूछा आका आप बताइए कौन है? बाप है, माँ है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, खालू है, खाला है, फूफा है, फुप्पो है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, सास है, ससुर है, भाई है, बहन है, भतीजा है, भतीजी है, भाभी है, उस्ताद है, इमाम है, पीर है, कौन है? कौन है? ये सहाबी का ये सवाल है मुस्तफा जाने रहमत से आका, आप बताइए वो कौन है? आप बताइए वो कौन है? तो आका ने फरमाया, इधर देख के मेरी तरफ फरमाया, आका ने इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। सहाबी ने पूछा आका फिर कौन? माँ के बाद फिर कौन? इधर देखो नौजवानों, मालूमात में इजाफा करो, माँ की मोहब्बत देखो और माँ की अजमत देखो। आका ने फरमाया तुम्हारी माँ। सहाबी ने पूछा आका फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने तीसरी बार पूछा आका फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने चौथी बार पूछा आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप। तीन बार आका ने फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, और चौथी बार फरमाया तुम्हारे बाप। अब आप कहते होंगे, सोचते होंगे कि तीन बार माँ का जिक्र क्यों आया? तो आप खुद जानते हैं कि बच्चे की परवरिश में माँ की मेहनत, शफकत, मोहब्बत और ममता बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा भी नजर आती है।
वो 9 महीने तक खूने जिगर पिलाती हैं। पैदाइश का वक्त होता है तो माँ मौतो हयात के बीच में होती है और दर्द ज़ेह जिसे कहते हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं कि उस दर्द और तकलीफ को अल्फाज में बयान करूं। बच्चा पैदा हुआ है, गर्मी का मौसम है, माँ ख्याल रख रही है, सर्दी का मौसम है, माँ ख्याल रख रही है, बिस्तर गीला कर दिया, माँ साफ कर रही है, इस तरह से दूध की शक्ल में खूने जिगर पिला रही है। तो माँ की मोहब्बत भी बाप की बनिस्बत उनकी शफकत और मेहनत भी 3 गुनी ज्यादा नजर आती है। इसलिए आका ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। कहां चले आप हैं? ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत माँ के कदम के नीचे अभी जा रहे हैं और अभी जैसे बिल्कुल देख कर आएंगे। यह है तकरीर का असर। लोग कह रहे हैं तकरीर में असर नहीं होता, असर नहीं होता। ये देखो ये तकरीर हो रही है और 2-4 लोग उठकर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जाकर जन्नत देखकर आएंगे। एकदम शौक पैदा हो गया। तकरीर तो सुन लो कम से कम, मेरे बाद गाजी मिल्लत की तकरीर होगी, उनकी भी सुन लो, सलाम होगा, दुआ होगी, फिर जाना है, फिर जाना। तैयार हैं तो मैं दूसरी हदीस पेश करूं, आप तैयार हैं तो मिलकर सब बोल दें सुभान अल्लाह। एक हाथ माँ की मोहब्बत में, दूसरा हाथ वालिद की मोहब्बत में उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा हूं मैं कि माँ की शफकत और मोहब्बत बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा नजर आती है। और इनकी शान तो यह है कि अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अफजल, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु लिवक्तिहा, क़ुल्तु सुम्मा अय्युन, क़ाल बिर्रुल वालिदैन, क़ुल्तु सुम्मा अय्युन, क़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह औ कमा क़ाल रहमतुल लिल आलमीन। अच्छा तो हदीस तो पेश कर दी मैंने। एक पर्चा आया कि 2 बीवी और दोनों के बच्चों के हुकूक पर कुछ रोशनी डाल दीजिएगा। 2 बीवी और दोनों के बच्चों के हुकूक पर कुछ रोशनी डाल दीजिएगा। तो शादी एक आपने की और एक के बाद अगर आपके पास इस्तिताअत है, अगर आप अदल और इंसाफ के हवाले से मुकम्मल तैयार हैं कि दोनों बीवियों के दरमियान अदल करेंगे, तो 2 शादी भी जायज़ है, 3 भी जायज़ है, 4 भी जायज़ है। जी हाँ, तो 2 शादी अगर की, मसला मैं बता देता हूँ मुख्तसर, 2 बीवी है और दोनों से बच्चे हैं, तो वालिद की वरासत में दोनों के हुकूक हैं। वालिद की वरासत में दोनों हकदार हैं, दोनों माँ से जो बच्चे हैं। जी हाँ, उस वालिद से, चाहे पहली बीवी से जो बच्चे हैं और दूसरी बीवी से जो बच्चे हैं, बेटे हों या बेटियां हों, वरासत की जब तकसीम होगी तो जनाब अली दोनों ख़वातीन के बतन से पैदा होने वाले जो उसी शौहर के बच्चे हैं, दोनों में वरासत तकसीम की जाएगी और दोनों के हुकूक हैं और देना फ़र्ज है, हर हाल में देना पड़ेगा। समझे आप? तो ये मुख्तसर मसला मैंने बता दिया है। एक के बच्चों को दे दिया, दूसरे के बच्चों को महरूम कर दिया, ये जायज़ नहीं है। दोनों आपकी बीवी है, दोनों से आपके बच्चे हैं, तो वरासत तकसीम होगी तो दोनों के दरमियान होगी और अदल के साथ, बिल्कुल शरीयत के मुताबिक। और मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ वो यही अर्ज कर रहा हूँ कि माँ अजमत वाली, बाप अजमत वाले। माँ बाप को जो मकाम मिला है किसी दुनियादार ने नहीं दिया है, ये मकाम परवरदिगार ने अता फरमाया है। तो माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो और इनका मकाम देखो। अहद रसूल है, ज़माने मुस्तफ़ा है और अहद रसूल में एक शख्स ने कसम के साथ मन्नत मानी कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। अब काम हो गया तो सहाबी परेशान कि अभी तो मैं जिंदा हूं, अभी तो मैं जिंदा हूं, अभी तो मैं जिंदा हूं। अब दुरूद शरीफ पेश कर लें। मैं गुफ्तगू रोक कर जरा मैं खड़ा हो रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि थोड़ी देर तकरीर बैठ कर ना खड़े होकर कर दूं मैं,
किसी उज्र की वजह से दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि कर दिया जाए, सोफा को पीछे कर दिया जाए। मिलकर बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नोट करिए, गार्ज कर रहा था मैं, सहाबी ने कसम खाई, कसम के साथ मन्नत मानी, अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। काम हो गया तो सहाबी परेशान हो गए कि अभी तो मैं जिंदा हूं, मैं कब चौखट को चूम कर अपनी मन्नत पूरी करूंगा। सहाबी आ गए प्यारे नबी की बारगाह में, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, इज्जत मिलती है आपकी चौखट से, अजमत मिलती है आपकी चौखट से, दौलत मिलती है आपकी चौखट से, सरबत मिलती है आपकी चौखट से, शौकत मिलती है आपकी चौखट से, सदाकत आप देते, अदालत आप देते, सखावत आप देते, शुजात आप देते, मरीजों को शिफा आप देते। वाह या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरे आका, मैंने कसम के साथ ये मन्नत मानी है, मैं करूं तो क्या करूं, अभी तो मैं जिंदा हूं, चौखट जन्नत की कब चूमूंगा। तो आका ने फरमाया घर जाओ, बाप की पेशानी को चूम लेना और तसव्वुर कर लेना कि जन्नत के दरवाजे के ऊपर वाली चौखट चूम रहे हो, और माँ के कदमों को चूम लेना, तसव्वुर करना कि नीचे वाली चौखट चूम रहे हो। सुभान अल्लाह। अगर ऐसा कर लोगे तो कसम उतर जाएगी। साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, उनका इंतकाल हो चुका है। फरमाया कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना, माँ की कब्र की पायती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं छोटा था, उनका इंतकाल हो गया था, उनकी कब्रें कहाँ है मुझे मालूम नहीं। तो फरमाया घर चले जाओ, दो लकीर खींच लेना, एक लकीर को बाप की कब्र तस्वुर कर लेना, दूसरी लकीर को माँ की कब्र तस्वुर कर लेना। बाप वाली लकीर की सिराने को चूम लेना, माँ वाली लकीर की पायती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है माँ का मकाम, यह है बाप का मकाम। इसलिए नौजवानों, माँ बाप से मोहब्बत करो, शादी से पहले भी और मोहब्बत करो शादी के बाद भी, इसलिए कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती बल्कि कबूल होती है। और सुनो, हदीस पाक है कि माँ बाप की खुशनूदी में अल्लाह की खुशनूदी, और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो माँ बाप को राजी करो। वाह, एक हाथ माँ की मोहब्बत में और दूसरा हाथ वालिद की मोहब्बत में उठाइएगा, और आपको कहना है करते रहेंगे। बोलिए माँ बाप की खिदमत, उठाओ बोलो माँ बाप की खिदमत, करते रहे, माँ बाप से मोहब्बत। बहुत अच्छा, नीचे कर लें, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अरे जिनके वालिदैन हयात से हैं वो तो किस्मत के सिकंदर है, बख्ते सिकंदरी के मालिक है कि माँ बाप जिंदा है, इसलिए कि जिनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका ना, जब उनकी तबीयत बेकरार होती है, माँ बाप को देखने का दिल होता है, वो देख नहीं पाते, गुफ्तगू नहीं कर पाते, दस्तबोसी नहीं कर पाते, कदम बोसी नहीं कर पाते, बल्कि कब्रिस्तान जाना पड़ता है और फातिहा पढ़कर कल्ब को मुतमईन करके लौटना पड़ता है। वो खुश नसीब है, किस्मत के सिकंदर हैं जिनके माँ बाप हयात से हैं। चूंकि बार बार जियारत होती है ना, तो फवायद तो देखो, फवायद देखो कि मेरे आका ने फरमाया नजरू इला वजिल वालिदैहि इबादत, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। और आगे फरमाया मिशकात शरीफ बाबुल बिर्र वसीला सफा 421, काला अलैहि सलाम मा मिन वलदिन बारी यंजुरु इला वालिदैहि नजरत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्लि नजरतिन हज्जतम मबरूरा औ कमा काल सय्यदुल मुरसलीन। बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है
तो अल्लाह ताला हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। हज मकबूल का सवाब। साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर रातों दिन में माँ बाप को 100 बार देखे तो 100 बार देखे तो फरमाया, अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सूरज को किरण चांद को जौ देता है, बिजली को कड़क शम्मा को लौ देता है, देने पे जो आती है करीबी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, बड़ों का अदब करो, छोटों पे शफकत करो, नमाजों की पाबंदी करो, गुनाहों से हत्तल मकदूर बचने की कोशिश करो। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। साहिब मजार हजरत बाबा शुजात अली अलैहि रहमा का मजार भी सामने है। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। अल्लाह ताला साहिब मजार के फैजान से सबको माला माल फरमाए। कलमे तैयबा जरा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार और कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। गाज़ी मिल्लत, खतीब अहले सुन्नत, अमीर किश्वर खिताबत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला आने वाले हैं। हजरत अहमदुल फत्ताह भाई का कलाम होगा, दरमियान में हजरत की आमद होगी और इनके बाद हजरत का बयान होगा। चूंकि जो खतीब अल्हम्दुलिल्लाह जिसका इंतखाब हुआ है और जो जिसकी आमद होने वाली है वो वक्त के खतीब भी हैं, नकीब भी हैं और हम सबके हबीब भी हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सी खूबियों से नवाजा है। अल्लाह ताला बलियावी साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरत का बयान बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, मर्दों के लिए, बूढ़ों के लिए, औरतों के लिए औरतों और बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, सब के लिए यकसा मुफीद है, मुफीद फ़ायदा मंद है। सारे लोग हजरत की तकरीर सुनकर ही जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम।